कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में हम श्रवण कर रहे हैं आदिदेव महादेव की सुंदर कथाओं का वर्णन। अभी तक हम भगवान शिव की इस कथा यात्रा में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुन चुके हैं और आज हम बात करेंगे उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों और रोचक कथा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं एक पौराणिक कथा जिसमें छिपा है इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का रहस्य। उज्जैन नगरी जिसे प्राचीन काल में अवंतीपुर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय उज्जैन नगरी में वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में प्रतिदिन 24 घंटे उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे। वे शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था प्रिय देव प्रिय, जिसका नाम था देव प्रिय, और उसके बाद प्रिय भी था सुब्रत और सुब्रत ये चारों पुत्र भी अपने पिता के समान ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपने दिन का अधिकतर समय वे महादेव की पूजा अर्चना और उनके गुणगान करने में ही व्यतीत किया करते थे। उनके घर में निर्विघ्न रूप से हमेशा यज्ञ चलते ही रहते थे। भगवान शिव की आराधना के फलस्वरूप उन्होंने ऐसी सद्गति प्राप्त कर ली थी कि जो कि संतों को भी दुर्लभ होती है। उनके पुण्य प्रभाव और निरंतर चलने वाले यज्ञ के कारण अवंतीपुरी हर प्रकार से फल फूल रहा था। दूसरी ओर पास में ही रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी को घोर तपस्या की और उनसे युद्ध में सदा विजय रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इस प्रकार वो त्रिभुवन का स्वामी बनकर क्रूरतापूर्वक राज्य करने लगा। किसी भी स्थान पर देवी देवताओं की पूजा हो या वैदिक यज्ञ हो, वो उसे बिल्कुल मान्य नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अनेक वैदिक यज्ञ में ही जाने वाली आहुतियां ही सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो कहीं पर भी कोई यज्ञ नहीं होने देगा ताकि देवता निष्क्रिय पड़ जाएं। और फिर क्या था, दूषण ने चारों ओर ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके राज्य के निकट ही अवंतीपुर में अभी भी धर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, इस बात को वह कैसे सहन कर सकता था। उसी क्षण उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और उसमें जितने भी ब्राह्मण थे उन सबके यज्ञ बंद करवा दिए। उसके अत्याचार के सामने विरोध करने का साहस भला कौन कर सकता था। इसलिए उसके भय से सभी ब्राह्मणों ने वैदिक यज्ञ बंद कर दिए। लेकिन वेद प्रिय और उनके चारों पुत्र उस आतताई से नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उनके अंदर ना तो भय आया और ना ही महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा कम हुई। ऐसे में वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, हमारा नगर इस समय महासंकट की स्थिति में है। चारों ओर उस आतताई असुर ने अस्त्र शस्त्र से सज्ज अपने सैनिक एकत्रित किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ना तो कोई सेना है और ना ही शस्त्र हैं। हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई है तो वो है हमारे सिर्फ आराध्य देव भगवान शिव। इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए और उनके प्रति हमारी श्रद्धा को अटूट बनाए रखना चाहिए। वे अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने पिता के ऐसे साहसपूर्व वचनों को सुनकर वेद प्रिय ब्राह्मण के सभी पुत्रों में से एक नवीन उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने मिट्टी के बने अपने शिवलिंग की पूजा करना आरंभ कर दिया और अब अवंती में सिर्फ यही एक घर बचा था जहां अभी भी भगवान शिव की आराधना हो रही थी। अब दिन रात वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके चारों पुत्र महादेव की आराधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि अब उनके घर के द्वार पर दूषण असुर आकर खड़ा हो चुका था। वो उन्हें धमकाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, यह पूजा अर्चना
करना बंद कर दे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी तलवार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। मेरी बात मान ले, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उस असुर की बातों का वेद प्रिय ब्राह्मण या उसके पुत्रों पर कोई असर नहीं हुआ। वे सभी तो भगवान शिव की आराधना में लीन हो चुके थे और उन्हें इस प्रकार ध्यान मग्न अवस्था में देखकर दूषण ने अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण करने लगा। उसी समय एकाएक धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा। जो पार्थिव शिवलिंग बेतब थे बेतब ने स्थापित किया था, उसमें भयंकर कड़का हुआ, मतलब कड़कड़ाहट और गर्जना हुआ। उसमें से विशाल काय महाकाय प्रकट हुए और सिंह नाद करते हुए उन्होंने उस असुर से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर अत्याचार किया है। तुझे क्या लगा कि वे निसहाय हैं? नहीं, अब जा, जितनी तीव्रता से भाग सकता है भाग ले और अपने प्राणों को बचा ले। इतना कहकर महाकाय ने दूषण और उसके सैनिकों को भागने का अवसर दिया। लेकिन थोड़ी दूर तक जाते ही महादेव की अग्नि ज्वाला युक्त दृष्टि उन पर पड़ी और वे सभी उसी समय जलकर भस्म हो गए। त्रिलोक पर शासन करने वाला दूषण असुर राख का ढेर बनकर वहीं पड़ा हुआ था। असुर का नाश होते ही देवतागण आकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर मंगल ध्वनि और दुदुम्बिया बज उठी। ब्राह्मण पुत्रों की भांति और निर्भय से प्रसन्न होकर महाकाल ने उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहा और तब वेद प्रिय ब्राह्मण ने महादेव से विनती की है कि शंभु, आपके दर्शन मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। हमारी यही इच्छा है कि आप हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कराइए। और दूसरा यह है कि जिस शिवलिंग की हमने आराधना की है और जिसमें से आप प्रकट हुए हैं, उसमें आप सदा सदा के लिए विराजमान रहिए और सृष्टि के जीवों का कल्याण करें। जो भी आपकी शरण में आए, आप उनकी रक्षा करिए। महादेव ने ब्राह्मण की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपने तृतीय प्रकाश स्तंभ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर उज्जैन में अपना निवास स्थान बना लिया। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बताते हुए शील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है उसे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं आता। तभी सभी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के राज्य में के उज्जैन में स्थित है और 3 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने स्वर्गीय पिता दशरथ महाराज का पिंडदान इसी स्थान पर किया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपनि ऋषि से शिक्षा इसी स्थान पर प्राप्त की थी और आज भी उनका आश्रम यहाँ पर स्थित है, जिसमें सर्वेश्वर महादेव के रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अष्टरानियों में से एक मित्र वृंदा भी इसी स्थान की राजकुमारी थी। राजा इंद्रदुम्न, जिनके लिए भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, वे भी इसी क्षेत्र के राजा थे और राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन में ही थी। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि धरती पर ऐसे 7 तीर्थ हैं जो कि मोक्ष प्रदान करते हैं और यह 7 तीर्थ हैं अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, काशी, माया काशी और अवंतिका। यही नहीं, उज्जैन नगरी कई अन्य कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब परिराज पक्षीराज गरुण अमृत का कलश लेकर के अपनी सौतेली माता कद्रू के पास जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने 4 स्थानों पर कलश रखा था और इन स्थानों पर कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी। यह 4 स्थानों में से अवंतिका यानी उज्जैन एक है। इन 4 स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उज्जैन में क्षिप्रा नामक एक नदी प्रकट हुई। यदि कोई इस पवित्र पावन क्षिप्रा नदी में स्नान करके फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
का दर्शन करता है तो उसे सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी अवंतिका में निवास करते थे तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि साक्षात महाकाल यहाँ विराजमान है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि उज्जैन के राजा वे नहीं बल्कि महाकाल हैं। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य केवल दिन के समय ही उज्जैन नगरी में रहकर अपना राजपाट का कार्य किया करते और सूर्यास्त होते ही शयन करने के लिए उज्जैन से प्रस्थान कर जाते। उनके वंशजों ने भी इस प्रथा का अनुगमन किया। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ दक्षिणमुखी शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ भस्म आरती की विशेष परंपरा है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। यह प्रतिदिन भगवान शिव को विभिन्न रूप में सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इस भव्य मंदिर में महादेव के तांडव नृत्य को दर्शाते हुए 108 विशाल स्तंभ हैं। यह मंदिर इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसका प्रमाण यह है कि उज्जैन में सोमनाथ की दूसरी 777 किलोमीटर, ओमकारेश्वर की दूसरी 111 किलोमीटर, भीमाशंकर की दूरी है 666 किलोमीटर की, काशी विश्वनाथ, वैजनाथ और मल्लिकार्जुन की है और 9,999 किलोमीटर केदारनाथ की दूरी है। 888 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर और घुमरेश्वर की दूरी है 555 किलोमीटर और रामेश्वरम की दूरी है 199 किलोमीटर 1999 किलोमीटर। ये आंकड़े यही कहते हैं कि उज्जैन न सिर्फ भारत का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और इस बात का प्रमाण वराह पुराण में भी मिलता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि पर स्थित है। तो ये थी आज के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुंदर पौराणिक कथा और कार्तिक और कीर्ति पताका। इस प्रकार महादेव के अगले ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर हम कल आएंगे और तब तक आपके लिए अगले आपके वीडियो में आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये ज्ञान जो है अर्जित है, जो आप कर रहे हैं हमारे द्वारा, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ दूसरों को शेयर आप ज़रूर किया करो ताकि इन कहानियों से, इन प्राचीन इतिहास से, सत्य घटनाओं से दूसरे भी जुड़ सकें। और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको अच्छे दुनिया की परंपराओं के पुराने ज्ञान है जो आप तक पहुँचे। यदि किसी को जे सत्य घटनाएं नहीं पता हमारे हिंदू धर्म की तो उन्हें भी पता हो और हमारे धर्म से जुड़े। हमारे चैनल पर इसी तरह की धार्मिक पौराणिक कथाओं का वर्णन कराया जाता है। सभी 30 त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी दी जा सकती है और दी जाती है और आगे भी दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़ें, पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। तो आप भी जानते होंगे उज्जैन के महाकालेश्वर बाबा को, तो आप भी जाएं, इस सावन जाएं, खूब प्रार्थना करें, अपनी अर्जी लगाएं और आज की शिवलिंग की कथा ज़रूर से सुने। तो आई होप आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हुए ऐसी किसी और नई जानकारी, नई कथा के साथ, तब तक हमसे जुड़े रहें और हमारी कथा सुनने का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की, हरि बोल।